आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर बेटी के लिए बड़ा सहारा बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। भारत सरकार की एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत हम अपनी बेटी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर बेटी के नाम से लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आम आदमी के लिए एक साथ लाखों रुपए जोड़ना मुश्किल होता है और इसी का समाधान ये योजना है। ये योजना हर माता पिता का सहारा बनती है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर सही समय पर खाता नहीं खुला तो यह फायदा हमेशा के लिए छूट भी सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुकन्या समृद्धि योजना 2026 के अंतर्गत आप खाता कैसे खुलवा सकते हैं, कितना पैसा आपको जमा करना है, आखिरी में आपको कितने रुपए मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत के सभी माता पिता, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, खाता अपनी बेटी के नाम से खुलवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। बने दोस्तों हमारे साथ, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना 2026 के बारे में बता रहे हैं। यह योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है। बेटी के नाम पर खाता खोला जाता है। माता और पिता थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके इस योजना में लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। सरकार की तरफ से अच्छा ब्याज दिया जा रहा है और समय के साथ पैसा काफी बड़ा भी बन जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना 2026 के अंतर्गत हम खाता किस बेटी के लिए खुलवा सकते हैं? तो जिस बेटी की उम्र 0 से लेकर 10 साल के बीच में है, उस बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा रहा है। साथ ही बेटी भारत की नागरिक होनी चाहिए और एक बेटी के नाम से केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि एक बेटी के नाम से एक ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोला जाता है और एक परिवार में 2 बेटियों तक खाता खोला जा सकता है। यानी एक माता पिता की 2 बेटियों के नाम से खाता खोला जा सकता है। अगर 2 बेटी जुड़वा है तो 3 बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लड़की के नाम से खाता कौन खुलवा सकता है? तो पिता खुलवा सकता है, माता खुलवा सकती है, साथ ही कानूनी अभिभावक भी खाता खुलवा सकते हैं। खाता बेटी के नाम से ही खोला जाता है, लेकिन खाते का जिम्मेदार माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक होते हैं। यानी जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक खाते का संचालन माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक के द्वारा ही किया जाता है। और जब लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन लड़की के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं 0 से 10 साल आयु तक की बेटी आपके घर में है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा माता पिता अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवाकर लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता हम कहां खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने नजदीक पोस्ट ऑफिस है, उसमें जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। अपने नजदीक अगर सरकारी बैंक है, चाहे वो SBI हो, PNB हो या फिर कोई भी सरकारी बैंक है, उसमें जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। अपने नजदीक अगर प्राइवेट बैंक है और उसमें अगर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने की सुविधा है, तो उसमें भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप किसी भी बैंक पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाएं, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने की जो प्रक्रिया है वो सभी जगह एक जैसी है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना का चाहे आप बैंक में खाता खुलवाएं या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाएं, ब्याज समान मिलता है। साथ ही दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरण करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। साथ ही एक बैंक की ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी खाता ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए हमें कितने पैसे जमा करने जरूरी होते हैं। दोस्तों, साल में न्यूनतम 250 रुपए जमा करने जरूरी है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में साल में एक बार आपको कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी है। अगर हम साल में 250 रुपए जमा नहीं करते हैं तो खाता बंद भी हो सकता है, फिर पेनल्टी के साथ में फिर से खाता शुरू भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अधिकतम हम एक साल में 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे हम महीने के हिसाब से पैसे जमा करवाएं या फिर 3 महीने के हिसाब से पैसे जमा करवाएं या फिर एक साल में केवल एक बार पैसे जमा करवाएं, कम से कम 250 रुपए साल के जमा होना जरूरी है। तो दोस्तों, कम से कम साल के 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं, चाहे वो हम महीने के हिसाब से जमा करवाएं या फिर साल के हिसाब से जमा करवाएं या फिर 3 महीने के हिसाब से जमा करवाएं या फिर 6 महीने के हिसाब से जमा करवाएं। कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक साल के जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको
आपको बताऊंगा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने रुपए जमा करवाने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने साल तक हमें पैसे जमा करने होते हैं। तो दोस्तों खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक हमें पैसे जमा करने होते हैं। खाता खोलने की तारीख से लेकर 15 साल के बाद में खाते में पैसा जमा होना बंद हो जाता है, लेकिन खाता है वो चालू रहता है। और जब खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरे हो जाएंगे तब हमें पूरा पैसा दिया जाएगा। यानी कि 15 से 21 साल यानी कि 6 साल हमें पैसे जमा नहीं करवाने होते हैं और 6 साल में बिना पैसा जमा किए भी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में रुपए हैं वो बढ़ते रहेंगे, यानी चक्रवर्ती ब्याज है वो लगता रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर ब्याज कैसे मिलता है। तो सरकार हर साल ब्याज तय करती है, चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज का ब्याज मिलता है। और वर्तमान में हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना के खाते की ब्याज दर है वो 8.2% है और यही कारण है कि पैसा है वो तेजी से बढ़ता है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता एक ऐसा खाता है जिस पर चक्रवर्ती ब्याज मिलता है और इस चक्रवर्ती ब्याज से ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में लाखों रुपए जमा होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में बीच में पैसे निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए नियम है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में बीच में से पैसे कब निकाल सकते हैं, जब बेटी की उच्च शिक्षा के लिए हमें पैसे चाहिए तब सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे निकलवा सकते हैं, या फिर बेटी की उम्र 18 साल पूर्ण हो जाती है उसके बाद में हम सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन सीमित रकम ही निकाली जा सकती है। यानी कि हमारे जितने रुपए जमा है उसके 50% या फिर 40% रुपए निकाले जा सकते हैं। पूरा पैसा हमें तभी मिलेगा जब खाता पूरा होगा, यानी खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरे हो जाएंगे तभी हमें पूरे पैसे दिए जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। यानी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता हम बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवाने जाएंगे तो उस समय हमें कौन कौन से कागज दस्तावेज साथ में लेकर जाना है। तो बेटी का जन्म प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाना है, बेटी का आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है, साथ ही माता पिता का आधार कार्ड भी साथ में लेकर जाना है। एक माता पिता का पते का प्रमाण पत्र, चाहे वो वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है। और सुकन्या खाते का जो भी संचालन करेगा, चाहे वो माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक, उसका पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज की फोटो साथ में लेकर जाना है। अब मैं आपको बता रहा हूं इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते के फायदे क्या हैं। तो सरकार की गारंटी होती है, पैसा डूबने का डर नहीं है, साथ ही कम आमदनी वाले भी सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं, साथ ही बेटी के नाम से एक सुरक्षित भविष्य होता है। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में कितने रुपए जमा करवाने पर कितने रुपए मिलेंगे। वर्तमान में ब्याज दर है वो 8.2% है। अगर हम हर महीने 250 रुपए जमा करते हैं तो साल के 3000 रुपए जमा होंगे और 15 साल में 45,000 रुपए जमा होंगे और 21 साल बाद में हमें लगभग 1,30,000 रुपए मिलेंगे। अगर हम सुकन्या समृद्धि खाते में हर महीने 500 रुपए जमा करवाएंगे तो साल के 6,000 रुपए जमा होंगे और 15 साल में 90,000 रुपए जमा होंगे और 21 साल बाद में 2,60,000 रुपए मिलेंगे। अगर हम 1,000 रुपए हर महीने जमा करवाएंगे तो साल के 12,000 रुपए जमा होंगे और 15 साल में 1,80,000 रुपए जमा होंगे। 21 साल बाद में हमें 5,20,000 रुपए मिलेंगे। अगर हम हर महीने 2,000 रुपए जमा करवाएंगे तो साल के 24,000 रुपए जमा होंगे, 15 साल में 3,60,000 रुपए जमा होंगे और 21 साल बाद हमें लगभग 10-11 लाख रुपए मिलेंगे। अगर हम हर महीने 5,000 रुपए जमा करवाएंगे तो साल के 60,000 रुपए जमा होंगे और 15 साल में 9 लाख रुपए जमा होंगे और 21 साल बाद में हमें 27 से 30 लाख रुपए मिलेंगे मैक्सिमम। यानी कि हर महीने अगर हम 12,500 रुपए जमा करवाएंगे तो साल के 1,50,000 रुपए जमा होंगे, 15 साल में 22,50,000 रुपए जमा होंगे और 21 साल बाद में हमें 65 से 70 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में हम जितने रुपए ज्यादा जमा करवाएंगे उतने ही ज्यादा रुपए मिलेंगे, क्योंकि उतना ही ज्यादा हमें ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ऑफलाइन खोला जाता है, जिस बैंक पोस्ट ऑफिस में खाता